तो बता दें कि आज गगनयान अपनी पहली उड़ान भरेगा, जहां पर अगर गगनयान मिशन सफल हो जाता है तो ये देश के लिए पहली बड़ी कामयाबी होगी। गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान आज होनी है। सुबह 8 बजे मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा इसरो। बता दें कि परीक्षण में क्रू मॉड्यूल को परखा जाएगा। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ साइंस कम्युनिकेटर सुशील दुबे जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। सुप्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। सुशील जी, आज गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान की जाएगी, मानव रहित मिशन होगा ये। तो इसके बारे में और कुछ क्या जानकारी है, किस प्रकार से इसकी जो टेस्टिंग उड़ान है वो की जाएगी? बिल्कुल, आपको मैं सारी बात बताना चाहूंगा कि आज हमारे देश के लिए एक बड़ी छलांग लगाने के लक्ष्य के साथ इसरो ने आज ट्रायल करने जा रहा है। गगनयान मिशन को पूरी तरह सफल बनाया जाए, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बहुत दिनों से लगे हुए थे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो मिशन है, जो उनका एक निर्देश है कि हम देश दुनिया में एक अच्छे उदाहरण के रूप में सामने आए, तो आज क्रू एस्केप टेस्टिंग की जाएगी। मतलब आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मिशन के दौरान यदि कोई गड़बड़ी आती है तो उस स्थिति में भारतीय एस्ट्रोनॉट अर्थात अंतरिक्ष यात्री को बाहर कैसे सुरक्षित धरती पर लाया जाएगा, इसकी टेस्टिंग आज होनी है। मतलब जो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो है उसके अनुसार जो क्रू एस्केप टेस्टिंग जो होने वाली है, इसमें इस ट्रायल में रॉकेट में जो गड़बड़ी होने पर उसके मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर लाने वाले सिस्टम की अच्छे से जांच की जाएगी। इसमें टेस्ट व्हीकल अबार्ट मिशन, जिसे हम TBD-1 कहते हैं, ये श्री हरिकोटा के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इस फ्लाइट में मैं बताना चाहूंगा 3 हिस्से होंगे। एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, दूसरा क्रू मॉडल और तीसरा क्रू एस्केप सिस्टम। तो कुल मिला के एक पॉइंट पर अबॉर्ट जैसी स्थिति बनाई जाएगी। मतलब क्रू एस्केप सिस्टम यानी अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट से दूर ले जाना है। इसकी टेस्टिंग के लिए टेस्ट व्हीकल तैयार है और जस्ट 15 मिनट के बाद लगभग ये आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार का एक सिंगल फेज रॉकेट है। ये गगनयान के आकार और वजन का है जी। इसमें गगनयान जैसे सारे सिस्टम भी मौजूद होंगे जैसे वास्तविक गगनयान जो जाना है। जो टेस्ट व्हीकल है यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी, तो जो रॉकेट है वो लॉन्च किया जाएगा, तो क्या उससे अंतरिक्ष में जाने के बाद जब रॉकेट में कोई गड़बड़ी होती है तो किस प्रकार से एस्ट्रोनॉट अपनी जान बचा करके बाहर निकलेगा? तो ये जितना भी ये कार्य है वो जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तब इसको किया जाएगा? नहीं, देखिए जो टेस्ट व्हीकल है जो अंतरिक्ष यात्री के लिए बनाएगा, ये क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले जाएगा। लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट पर एक अबॉर्ट जैसी स्थिति बनाई जाएगी। मतलब उसको अलग किया जाएगा और क्रू एस्केप सिस्टम को रॉकेट से अलग कर दिया जाएगा। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री हैं उससे अलग हो जाएंगे और इस दौरान टेस्ट किया जाएगा कि क्या क्रू एस्केप सिस्टम ठीक काम कर रहा है, जिसमें पैराशूट लगे होंगे। मतलब क्रू एस्केप सिस्टम में पैराशूट की मदद से हमारे अंतरिक्ष यात्री श्री हरिकोटा तट से करीब 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में टचडाउन करेंगे और हमारे भारतीय नेवी का जहाज और डाइविंग टीम की मदद से उसे बाहर निकाला जाएगा और हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकाला जाएगा। मतलब ये एक बहुत ही चैलेंजिंग मिशन है। ये देश दुनिया के कुछ ही देशों के पास इस प्रकार की तकनीक है। तो इसरो ने इस मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग भी दी है। बंगलुरु में जो इसरो का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी है उसमें क्लासरूम ट्रेनिंग दी गई, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, सिमुलेटर ट्रेनिंग और फ्लाइट सूट ट्रेनिंग दी गई है। तो इसलिए ये बहुत ही सुरक्षित मिशन होने वाला है और TBD-1 क्रू मॉड्यूल की मदद से समुद्र से जो रिकवरी का काम है, बाहर निकालने का काम नेवी करेगा।
मतलब रॉकेट को उड़ान भरने के लगभग उन्होंने जो इसरो ने अपनी कैलकुलेशन के अनुसार बताया है, उसमें 531.8 सेकंड बाद क्रू मॉड्यूल लॉन्च पैड से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर गिर जाएगा और रिकवरी जहाज जो उसकी इंडियन नेवी के और गोताखोर वहां क्रू मॉड्यूल के पास पहुंचेंगे और गोताखोरों की एक टीम उसे रिकवर करेगी। जी तो सुनील जी वो जो गोताखोरों की टीम है, जो नेवी की टीम उसे रिकवर करेगी, तो वो वहां पहले से ही मौजूद रहेगी, जाहिर सी बात है। तो क्या उन्हें लोकेशन का अंदाजा रहेगा कि कहां पर जो क्रू मॉड्यूल है वो आ करके गिर सकता है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक कंट्रोल्ड वे में पूरा कैलकुलेट करके पहले से ऐसा किया गया है। ये इसमें बहुत सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल के अनुसार कि कितनी दूरी में जब तक वहां से ऊपर जाने के बाद फिर हमारा जो क्रू मॉड्यूल नीचे गिरेगा, तो उसके साथ रिकवरी जहाज उसी कैलकुलेशन के अनुसार क्रू मॉड्यूल के पास पहुंचेंगे। ये सब पहले से गणना कर ली गई है और गोताखोर हैं जो हमारे, वो रिकवर करेंगे और इंडियन नेवी की ओर से ये सारे गोताखोर विशिष्ट रूप से ट्रेन किए गए हैं। जी, अब से कुछ ही देर में 8 बजे के आसपास इसका जो परीक्षण है वो शुरू किया जाएगा। तो इसमें और कौन कौन सी खास बात होगी गगनयान मिशन में? देखिए, गगनयान मिशन एक बहुत ही एम्बिशियस हमारा जो अंतरिक्ष मिशन है उसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है जिसमें भविष्य में हम और आप लोग ये सब देख पाएंगे कि जो भारत की बढ़ती हुई अंतरिक्ष क्षमताएं हैं, उन अंतरिक्ष क्षमताओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत न केवल जैसे अभी आपने चंद्रयान के रूप में देखा था, इसके बाद मिशन आदित्य के रूप में देखा था, और अब गगनयान के अंतर्गत हम मतलब इसमें अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में भी अंतरिक्ष में सफल होने वाले हैं। तो इसके लिए इस जो टेस्टिंग का सफल होना बहुत जरूरी है। और ये आमतौर पे जो पहले मिशन किए गए जैसे चंद्रयान या मार्च में हम लोगों ने भेजा था अपने मिशन, या आदित्य L1 जो अभी भेजा था, वो मानव रहित थे। लेकिन इस समय जो इसरो के भविष्य के अनुसार इसरो ने जो किया है कि एक प्रकार का ये प्रायोगिक वाहन के माध्यम से वो ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि हम जो परीक्षण यान करने वाले हैं आज, उसके द्वारा हम भविष्य में मानव रहित मिशन के रूप में अंतरिक्ष में पहुंचने में सफल होकर दिखाएंगे। और 2025 में इसको पूरी तरह से आकार लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो एक लक्ष्य दिया था कि इसरो 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में बाद में बता रहा हूं, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करने की एक योजना है और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भी भेजने की योजना है। तो ये एक प्रकार का हमारा बहुत ही एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है और हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे वैज्ञानिक अपने ज्ञान कौशल से इसे सफल बनाएंगे और हम सब लोग अपनी अच्छी शुभकामनाओं के साथ अपने वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बिल्कुल सुशील जी, अगर ये गगनयान मिशन जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए, ये भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने इस प्रकार के जो मिशन है वो पूरे किए हैं? देखिए, आपको पता है कि दुनिया के जो अग्रणी देश में हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है और यूरोप से ऐसे मिशन को अंजाम दिया गया है, लेकिन भारत की तरफ से ऐसे मिशन अभी तक नहीं सफल हुए थे। तो हमारी ये बढ़ती हुई एक अंतरिक्ष शक्ति है कि जो पश्चिम के देशों ने इन मिशन को सफल किया था, विशेषकर अमेरिका और रूस तो बहुत पहले ऐसे मिशन को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन अब भारत की बारी है, क्योंकि ये बदलते भारत का एक संकेत है कि अब हम ज्ञान कौशल में बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारी वैज्ञानिक आभा बहुत आगे आ गई है और हम निश्चित ही भविष्य में इसे सफल होकर दिखाएंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है और गगनयान मिशन अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि नजर आ रहा है और आज इसकी सफल जो टेस्ट परीक्षण है वो भी किया जाएगा, जिसकी उम्मीद है कि वो पूरी तरह से सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। के न्यूज का बहुत बहुत आभार। जी।
तो बता दें कि गगनयान की आज जो है पहली परीक्षण उड़ान की जाएगी, जिसमें तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर में इसरो इसको पूरा करेगा। बता दें कि इसरो 8 बजे के करीब मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। अंतरिक्ष की पहली उड़ान भरेगा गगनयान। गगनयान मिशन आज अपनी उड़ान भरेगा। वहीं आपको बता दें कि इस मिशन का मेन मकसद है वो ये है कि अगर रॉकेट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो रॉकेट के अंदर जो मौजूद हमारे एस्ट्रोनॉट होंगे उनको पृथ्वी पर सुरक्षित लाएंगे कैसे, उस सिस्टम की जो है गगनयान में इस चीज़ की टेस्टिंग की जाएगी आज, जिसके लिए आज पहले एक परीक्षण किया जाएगा, जिसमें गगनयान मिशन को पहले जब गगनयान को हम लॉन्च करेंगे और उसके बाद कुछ ही दूरी पर जा करके इस प्रकार से दर्शाया जाएगा कि एस्ट्रोनॉट को अगर कोई परेशानी होती है, रॉकेट में कोई गड़बड़ी होती है, तो किस प्रकार से वो उस रॉकेट से एस्केप कर सकते हैं, सुरक्षित धरती पर वापस कैसे लौट सकते हैं। इसके लिए एस्ट्रोनॉट वहां से तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उतरेंगे, वापस रॉकेट से आएंगे धरती पर और साथ ही बंगाल की खाड़ी के आसपास वो गिरेंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बंगाल की खाड़ी में नेवी भी तैनात है, जहां पर नेवी उस क्रू एस्केप को जो है क्रू एस्केप प्रणाली जो है उसे देखेगी और साथ ही इस बात की जानकारी देगी किस तरीके से ये मिशन जो है वो सफल होता है। और बता दें कि गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान आज होनी है। इसरो ने इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। ये पहली टेस्टिंग उड़ान अगर सफल होती है तो फिर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजा जाएगा, जिसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट को तमाम तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी दी जा रही हैं। बेंगलुरु के एक सेंटर में उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। आज पहले उसका सफल परीक्षण किया जाएगा, जिसमें मानव रहित परीक्षण होगा पहले ये, फिर उसके बाद अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो फिर एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। गगनयान मिशन की सफलता भारत के लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। बता दें कि इससे पहले तमाम जो बड़े देश हैं, अमेरिका और रूस जैसे जो बड़े देश हैं, उन्होंने इस प्रकार के मिशन पूरे किए हैं। वहीं भारत का ये पहला मिशन होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष पे जाएंगे।